तो दोस्तों, बात है उस जमाने की जब बॉम्बे, आज का मुंबई, उसको सिर्फ दो वजहों से जाना जाता था। एक था बॉलीवुड और एक थे वहाँ के गैंगस्टर्स। और ये गैंगस्टर्स आज अचानक से गायब कहाँ हो गए। तो ये शुरुआत होती है 1950s से, जब वहाँ सिर्फ तीन गैंग्स का वर्चस्व था। एक था पठान गैंग जिसके लीडर थे करीम लाला। एक था हाजी मस्तान जो कि तमिलनाडु से आया हुआ था। और एक थे वर्दा भाई। इनमें से हाजी मस्तान ने देखा कि उस टाइम 400% इम्पोर्ट टैक्स लगा करते थे, और इस इम्पोर्ट टैक्स को हम चकमा देकर पैसे कमा सकते थे। हाजी मस्तान ने इलीगल इम्पोर्ट के बिजनेस में अपना रुतबा फैलाया। और जो पठान गैंग थी, ये पठान जो होते हैं बहुत ही हट्टे कट्टे होते हैं। तो इसने एक्सटॉर्शन रैकेट्स और शराब की डिस्ट्रीब्यूशन मुंबई में फैलाई। और जो वर्दा भाई थे, ये कार्स की चोरी और शराबों के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने अपना बिजनेस बनाया। इन तीनों गैंग्स के बीच में एक आपसी समझौता था। ये तीनों एक दूसरे के बीच में नहीं आते थे। और इनको क्या पता था, इनके बीच में एक 19 साल का लड़का जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर, वो आने वाला था। तो चलिए बात करते हैं द राइज ऑफ दाऊद इब्राहिम इन अंडरवर्ल्ड। दाऊद इब्राहिम कास्कर जो मुंबई के रत्नागिरी इलाके में एक मुस्लिम था, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग चालू की। ये शुरू में बस छोटी मोटी चोरियां करता था, पर शुरू से ही इसके मन में एक ही ख्वाहिश थी, इन तीनों गैंगस्टर्स के बीच अपना हिस्सा कैसे लाए। तो इसने सिर्फ एक चीज सोचा, इन तीनों में से किसी एक गैंगस्टर को पकड़ो और उसको उंगली करना चालू कर दो। उंगली करने के लिए दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान के इलाके में अपने कुछ बंदों से इलीगल बिजनेस स्टार्ट करा दिया। पर 19 साल के दाऊद इब्राहिम को ये नहीं पता था कि हाजी मस्तान पठान गैंग से हेल्प लेकर उनके दो बंदों को बहुत ही बुरी तरह मरवा देगा। हाजी मस्तान ने उनके दो बंदों को, दाऊद इब्राहिम के दो बंदों को बहुत ही बुरी तरह मरवा दिया। इसके बाद कुछ समय बाद दाऊद इब्राहिम को एक टिप मिलती है कि हाजी मस्तान के 5 लाख रुपए एक टैक्सी में ले जाए जा रहे हैं। और ये मौका दाऊद इब्राहिम गंवाना नहीं चाहता था। उसने उस टैक्सी को लूट लिया और उस टैक्सी से 5 लाख रुपए इसने हाजी मस्तान के लूट लिए हैं। पर कुछ टाइम बाद दाऊद इब्राहिम को पता चलता है कि वो पैसे तो हाजी मस्तान के थे ही नहीं, बल्कि एक बैंक के थे। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन दाऊद के पिता ही, दाऊद कास्कर, जो कि उस टाइम मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे, वही कर रहे हैं। उन्होंने दाऊद और इसके गैंगमेट्स को पकड़ लिया। पर उसको फिर इन्होंने कुछ टाइम बाद दाऊद इब्राहिम को छोड़ दिया, पर एक डील की कि वो पठान गैंग के सारे इंफॉर्मेशन देगा। जिसके बाद दाऊद इब्राहिम को एक जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन देता था, और इसने उस जर्नलिस्ट को पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के लिए लगा दिया। और पठान गैंग इसी तरह करते करते आधा से अधिक खत्म हो गई। पर मुंबई पुलिस को यह नहीं पता था कि एक सांप को कितना भी पाल ले, वो काटना नहीं भूलता है। इसके 20-25 साल के बाद दौर चालू होता है 70s का, जब पठान गैंग आधा से अधिक खत्म थी। हाजी मस्तान जो कि 2 साल के लिए जेल में था, और वर्दा भाई अब जो बुरे हो गए थे। यही मौका आ रहा था जब दाऊद इब्राहिम पूरे मुंबई पे अपना दबदबा बना सकता था। उसी टाइम इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान किया। इस इमरजेंसी का फायदा उठाते हुए दाऊद इब्राहिम पूरे मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। इस टाइम तक हाजी और वर्दा भाई रेस से तो बाहर हो गए थे एक तरीके से। पर पठान गैंग के लीडर करीम लाला का एक भतीजा था जो कि चुप नहीं बैठने वाला था, जिसका नाम था समाद खान। इसने उस 5 लाख की चोरी का बदला लेना चाहा। समाद खान ने दाऊद से 5 लाख की चोरी का बदला लिया, और इसने दाऊद इब्राहिम के एक बहुत ही करीबी दोस्त, जिनका नाम था इकबाल मलिक, को जान से मरवा दिया। और ये जो समाद खान था, इतने में चुप नहीं रहने वाला था। उसने एक मान्या सुरभि, उस टाइम का बहुत ही बड़ा गुंडा था, उसको इसने टिप दिया और बोला कि जाओ तुम दाऊद इब्राहिम के भाई को ही मार दो।
उसने दाऊद इब्राहिम के भाई को पेट्रोल पंप पे खुलेआम सबके सामने मान्या सुरभि ने उसके भाई को मार दिया। पर कुछ टाइम बाद ही 1982 में ये जो मान्या सुरभि था ये एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पर दाऊद पे अब बात आ गई थी खून का बदला लेने की, उसके बड़े भाई के खून का बदला लेने की। दाऊद ने बड़े राजन को सुपारी दी और बोला, समाद खान के साथ जिन लोगों ने उसके भाई को मारा उनको जाकर तुम मारो। और बड़े राजन ने ऐसा ही किया, समाद खान के साथी को जाकर इसने मार दिया। पर कुछ टाइम बाद एक बंदा आता है अब्दुल कुंजू, जिसको समाद खान ने बोला कि तुम ये जो बड़ा राजन है तुम इसको जाके मार दो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है, इसने हमारे एक बंदे को ऑलरेडी मार दिया है। अब्दुल कुंजू ने सबसे पहले इसकी कमजोरी को देखा। बड़े राजन की एक ही कमजोरी थी, उसकी गर्लफ्रेंड। इसने सबसे पहले बड़े राजन से उसकी गर्लफ्रेंड को छीना और फिर उसके बाद बड़े राजन को भी मार दिया। पर उस टाइम बड़े राजन का एक चेला था जिसका नाम था छोटा राजन, जो कि चुप बैठने वाला नहीं था। इसने इस अब्दुल मंजू, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट लवर आप कह सकते हैं, ये स्टेडियम में जब क्रिकेट खेल रहा था तो ये जो छोटा राजन था उसका चेला बड़े राजन का, ये जाता है और इस अब्दुल कुंजू को सबके सामने उस स्टेडियम में मार देता है। उसके बाद जब दाऊद ने देखा कि ये कुंजू बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, इसने कुंजू को अपने साथ मिला लिया और इसने पठान गैंग के लीडर उस टाइम के जो थे समाद खान, उसको फंसाकर एक लड़की द्वारा जिसको फंसाया गया और उसको एक ओयो टाइप होटल में बुलाया गया। उस होटल के जो लिफ्ट थी उसमें उनने दाऊद और इसके कुछ दोस्तों ने अब्दुल कुंजू के दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ही भयंकर उसको गोलियों से भून कर पूरा मार दिया, पठान गैंग के लीडर। ये पठान गैंग एक तरीके से खत्म हो जाती है पूरी। और ये जो दाऊद था ये चाहता था पठान गैंग एकदम ही खत्म हो जाए, तो छोटे राजन को सुपारी दी कि तुम जाओ और करीम लाला के भाई को ही मार दो। और ऐसा ही छोटे राजन ने किया, वो करीम लाला के भाई रहीम खान को जाकर मार दिया। जो पठान गैंग की थी वो तो पूरी खत्म ही हो गई और अब मुंबई हो गई थी पूरी की पूरी दाऊद की। दाऊद चलकर दाऊद इब्राहिम छोटे राजन और अपने गैंग मेंबर्स के साथ क्यों पंगा लेने लगा, उनको मरवाने क्यों लगा, ये हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो को जितना जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में शेयर करें।